जो सनस्क्रीन है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? SPF सन प्रोटेक्शन फैक्ट, जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो इट मेक्स अ लेयर ऑन योर स्किन। सनबर्न है जो बेसिकली UVB रे से दे सकता है। बढ़ती गर्मी के कारण देश में आज हर एक व्यक्ति परेशान है, और परेशान इसलिए भी है क्योंकि उसे सन एक्सपोजर होने की वजह से टैनिंग जैसे कई इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि सन एक्सपोजर ज़्यादा होने से आपको कई तरीके की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अभी हम मौजूद हैं लाफोमिक्स डर्मा क्लिनिक में, जो कि नोएडा में है, और मेरे साथ जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर चंचल। डॉक्टर चंचल, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। आपका भी हमारे क्लिनिक में स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। और सन एक्सपोजर के बारे में बात कर रहे हैं। सन टैनिंग, हम जब बाहर जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, हम चाहे अपने आप को कितना भी ढक लें, लेकिन टैनिंग होना एक बहुत लाजमी बात है। लेकिन टैनिंग के अलावा क्या और इश्यूज हो सकते हैं अगर हम सन एक्सपोजर ज़्यादा लेते हैं या ज़्यादा रहते हैं? तो देखिए, इसमें काफ़ी हीट है बाहर, और लोग बाहर भी घूम रहे हैं, है ना। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं स्कूल की, तो मेरे पास जो पेशेंट ज़्यादातर कॉमनली आ रहे हैं टैनिंग, जैसे आपने बोला सन टैनिंग, देखिए उससे पहले और कॉमन है सनबर्न। Yes. So I've seen lot of patient sunburn. अब sunburn can come in different ways. पहले जैसे पेशेंट एक्सपोज हुआ एक्सेसिव हीट से, तो देयर इज अ रेडनेस। ओके, ओनली द पेशेंट कैन कम विद ओनली रेडनेस। अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर, जैसे आप घूम रहे हैं लेट, एकदम से पेशेंट बहुत, अगर फेयर स्किन है तो उसमें रेडनेस काफ़ी जल्दी दिख जाती है, लेकिन अगर आपका डार्कर स्किन होने तो आप रेडनेस नहीं देख सकते। सो फर्स्ट साइन द पेशेंट कैन कम विद रेडनेस। इफ रेडनेस इज नॉट नोटिसेबल, तो सेकेंड इज सनबर्न को वहाँ पर ब्लड, क्यों रेडनेस हो रही है, क्योंकि सनबर्न से जो हीट हो रहा है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो वो रेडनेस क्रिएट करता है। साथ साथ में इचिंग एंड बर्निंग, तो जो आसपास के वाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, वहाँ पर आपके स्किन के सेल्स डैमेज हो गए, तो वहाँ उससे जो वाइट सेल वहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स या इओसिनोफिल्स, दैट्स क्रिएट्स इचिंग एंड बर्निंग। नाउ द पेशेंट विल कम टू द डॉक्टर कि कुछ इचिंग और बर्निंग हो रही है। ओके, सो दिस इज नोन एज एक्यूट स्टेज ऑफ सनबर्न। ओके, और इस हीट में ये काफ़ी कॉमन है। एरिया ज़्यादातर सन एक्सपोज एरिया होता है, फेस, नेक काफ़ी कॉमन है, फॉलोड बाय आपके हैंड्स में हो सकता है। एक्सपोज एरिया में काफ़ी जो मेनली मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कई बार लेग्स में भी होते हैं, बिकॉज दे आर वेयरिंग दी शॉर्ट, लाइक शॉर्ट्स अगर पहने हुए तो लेग्स पे भी देखा जाता है। सो दिस इज द वन कॉमन थिंग, जैसे सन, दिस एक्यूट स्किन रिएक्शन टू एक्सेसिव हीट। सेकेंड, दे हैव गॉन एंड हमको लोग बोलता है कि अगर हमें सन टैनिंग हुई है तो देयर इज अ मेलानिन, ओके, वी ऑल हैव दैट मेलानिन व्हिच गिव्स द पिगमेंटेशन, व्हिच गिव्स द कलर टू द स्किन एंड हेयर। नाउ व्हाट इज सन टैनिंग, दैट द मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीजेस टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द सन डैमेज। ओके, लेकिन ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलता। कितना? SPF जस्ट अराउंड SPF 2 to 4। ओके, वेयर एज हमें कितना रिक्वायर्ड होता है, एटलीस्ट मिनिमम 15 to 30 सन प्रोटेक्शन फैक्टर होना चाहिए। अब 2 to 4 जो मेलानिन प्रोवाइड कर रहा है उससे तो कोई आपको प्रोटेक्शन नहीं होती। तो सन टैनिंग से हम बोलते हैं कि हमें सन प्रोटेक्शन हो रहा है, नहीं है, बस आपका स्किन जरूर डार्क हो रहा है। बिल्कुल। ओके, तो सन टैनिंग के लिए पेशेंट काफ़ी आते हैं, और कई बार पूरा टैन रहता है। इनफैक्ट यू कैन सी दैट लाइन, डिमार्केशन लाइन, जहाँ तक कपड़े आपने हैं पहने हैं वहाँ, तो ये भी एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है इस सीजन में, सन टैनिंग। पिगमेंटेशन, अगर आपको ऑलरेडी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो पिगमेंटेशन के लिए, और अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपका पिगमेंटेशन एनहेंस हो सकता है। कोई भी पिगमेंटेशन हो, या ब्लैमिश, मेलेज्मा हो सकता है, या फिर कई बार स्किन में लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसिस होता है, इट्स अ स्किन प्रॉब्लम, वो आपका एनहेंस हो जाता है। तो एक्सेसिव हीट और सन एक्सपोजर से आपके एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन जो है वो एग्रेवेट हो जाते हैं। ओके, थर्ड, फोर्थ कॉमन कौन है? फूड टू एजिंग।
Photo एजिंग, यस। तो बिकॉज ऑफ हीट, जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, ओके, बट देयर इज अ विंडो जिससे कि आपको धूप आ रही है और इस समय एक्सेसिव हीट है, तो आपका जो बेसिकली यूवीए यूवीबी करके जो रेज है, उसमें जो यूवीए रेज होती हैं वो डीप लेवल तक, डर्मिस तक आपके स्किन को डैमेज कर सकती हैं। उससे कोलाजन, देयर इज एंजाइम जो आपके कोलाजन को डिस्ट्रॉय करता है, okay, and also the production of reactive oxygen species, so that will destroy your collagen and elastin, leading to early aging. ओके, मतलब आप जल्दी एज कर रहे हैं अपने एज से जल्दी, बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर, ओके। सो प्री मेच्योर एजिंग या अर्ली एजिंग या फोटो एजिंग, ओके। व्हाट आर द सिम्टम्स? यू स्टार्ट डेवलपिंग फाइन लाइंस around your face, and pigmentation tone, uneven skin tone. Okay. So patient comes with uneven skin tone and they have fine lines developing at a very early stage. So one of the provoking factors again the heat. So this is known as photoaging. Very again freckles में क्या हो जाता है कि आपको बहुत छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं, बेसिकली अराउंड द आईज, क्योंकि यहाँ पर कॉमन देखा जाता है जो सन एक्सपोजर होता है, या फिर चीक्स एरिया में या फिर फोरहेड पे, तो वो फ्रैकल्स जो हैं। और एक होता है लेंटिजेंस, जो लेंटिजेंस फ्रैकल्स ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जो लेकिन लेंटिजेंस सन एक्सपोजर हो या ना हो, वो जेनेटिकली काफ़ी कॉमनली देखा जाता है पेशेंट में कि उनको फ्रैकल्स या लेंटिजेंस डेवलप होते हैं। लेकिन फ्रैकल्स फेयर स्किन में, ओके, क्योंकि ज़्यादा दिखता है और सन एक्सपोजर से बढ़ता है, तो फ्रैकल्स इज वन ऑफ द कॉमन कॉज फॉर एक्सेसिव हीट और सन एक्सपोजर, ओके। सो एंड आपकी अगर आप एक्सेसिव हीट को एक्सपोज भी करते हैं, आप देखो कई बार आपको इलनेस फील होता है, तो आपका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, उसकी एक्टिविटी कहीं कम होती है। तो अगर कई पेशेंट एक्सेसिव जैसे हीट एक्सपोज, एक होता है कोल्ड सोर, आप बहुत ज़्यादा ठंड में जाओगे तो आपको लिप्स पे ना हर्पिस लेबियालिस हो जाता है। इसी तरह अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है तो आपको हीट के कारण भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वेरी कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, नॉट जस्ट हीट बट बिकॉज ऑफ स्वेटिंग ऑल्सो, एंड वायरल। सो आपकी इम्यूनिटी भी कम होती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट। और जो हमारे लास्टली आई जस्ट स्पीक अबाउट स्किन कैंसर, लेकिन इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, ज़्यादा बाहर कॉमन है। तो दो तरह के स्किन कैंसर जो हो सकते हैं एक्सेसिव सन एक्सपोजर से, एक होता है मेलेनोमा, एक होता है नॉन मेलेनोमेटिक। मेलेनोमा जो जिसमें मेलानिन सेल्स इन्वॉल्व होता है, इट्स वेरी सीवियर स्किन कैंसर, इंडिया में नहीं देखा जाता, बट वन ऑफ द रीजन इज द एक्सेसिव सन एक्सपोजर। एंड नॉन मेलेनोमेटिक लाइक बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो ये कुछ हद तक देखा जाता है। ये सारे इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि जो एक्सेसिव हीट है हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द ज़्यादा अगर आप सन एक्सपोजर में रहते हैं तो इन सारी चीज़ों का मिलाकर एक कॉमन ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? So prevention, okay, and first and foremost is sunscreen application, okay, and in this heat, okay, अगर आप इंडोर भी हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना है, राइट। आप ट्रैवल कर रहे हैं, कार में ट्रैवल कर रहे हैं, आप इनफैक्ट दिस लाइट को भी एक्सपोज कर रहे हैं। आप अगर ऐसे ऑफिस में भी बैठे हैं जहाँ से विंडो से हीट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, तो आप वहाँ से भी एक्सपोज हो रहे हैं। सो सनस्क्रीन एप्लीकेशन इज अ मस्ट एज अ डेली रूटीन, ओके, विद सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30 to 50+, ओके। एक तो ये आपको फॉलो करना है, प्लस प्रॉपर क्लीनिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ serums, antioxidant serums, okay, vitamin C serums are very good. Then you have to apply sometime अगर जैसे टैनिंग हो गई है पेशेंट को, तो आई गिव एंटी टैन ट्रीटमेंट, okay, as a home care I give them exfoliants, anti tanning creams also I give them to apply, okay. So वो आपको ट्रीटमेंट फॉलो करना है। एंड स्किन रिपेयरिंग, एट लास्ट स्किन रिपेयर सीरम्स आते हैं, दैट आई गिव टू माय पेशेंट। ओके, सनस्क्रीन के बारे में ज़रा हम बात कर लेते हैं। हर डर्मेक जो है एक चीज़ बोलता है कि आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई भी व्यूअर जो है उसके दिमाग में ये होता है कि ये सारी चीज़ें हैं, ये बस ऐसे सजेस्ट की जा रही हैं, हमें लगाना है नहीं लगाना वो हमारा काम है। होम रेमेडीज़ के तौर पे हम अलग अलग चीज़ें अपनाते हैं। तो जो सनस्क्रीन है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ओके। सो
आप जैसे आपके स्किन में मेलानिन है, उसका मैंने बोला सन प्रोटेक्शन फैक्टर सिर्फ 2 to 4 है। जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो इट मेक्स अ लेयर ऑन योर स्किन एंड इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ योर of the sun rays of UVA and UVB. Okay, so what is happening, जो sunburn है जो basically UVB ray से दे सकता है, उसका डिले कर देता है। Okay, because it is protecting your skin from the harmful effect of UVB rays and UVA rays also. Why? Because उसका penetration नहीं हो पाता है rays का, so aging sign नहीं आएंगे। So it's very important. Okay. यंग दिखने के लिए भी सनस्क्रीन यूज करो। Yes. So sun protection factor is very important because it delays your side effects because of the sun rays. So मतलब एक ग्लो भी आना शुरू हो जाता है, मैंने कहीं ये सुना कि अगर आप फेस पे प्रॉपर केयर सन प्रोटेक्शन हो रहा है तो सन डैमेज नहीं हो रहा तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो रहेगी, ग्लोइंग रहेगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंचल, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। तो ये थी पूरी जानकारी कि अगर सन टैनिंग या सन एक्सपोजर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, और साथ ही आप क्या प्रिकॉशंस, क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या है इस चीज़ का। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है सन एक्सपोजर को लेकर तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और साथ ही लाफोमिक्स डर्मा और डॉक्टर चंचल के कई साक्षात्कार हमारे चैनल पर हैं, तो वो हम हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ जाकर आपकी स्किन से जुड़ी हुई तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में वहाँ पर चर्चा हुई है। आपको कोई भी इशू है वहाँ जाकर प्रोग्राम्स देखिए और ऐसे ही नेशनल खबर के साथ बने रहिए।